क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी जो हमारे पास है वो 90 डिग्री है। एंगल, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उन्होंने हमें एंगल सी दिया हुआ है और एक साइड दी हुई है। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। उसने कहा है इसे बी का है, इसे हम लोग कह लेते हैं ए और इसे कहते हैं सी, ठीक है। जो एंगल बी है उसने यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए कहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 90 डिग्री बना लिया, सही है। 90 डिग्री के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं ना, एंगल ए और एंगल सी। अब यहाँ पे देखिए दरम्यान में क्या नहीं है, यहाँ पे हमने एंगल ए रख लिया, यहाँ पे एंगल सी रख लिया, इनके दरम्यान में क्या नहीं है, ए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए साइड रख ली, यहाँ पे सी हमारा गिवन है 3/√3 और यहाँ पे हमने बी साइड रख ली, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंगल फाइंड कर लेते हैं। जब हमारे पास दो एंगल गिवन हो, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ये हमारे पास कौन सा एंगल है, 60 डिग्री का। हमें पता है पूरी ट्राइंगल कितने की होती है, 180 की, ठीक है। तो एंगल ए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल सी माइनस एंगल बी। एंगल सी हमारे पास क्या है, 60 डिग्री, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। हम लोगों ने माइनस करना है इसे, 180 माइनस 60 माइनस 90 कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि जो हमारे पास एंगल ए होगा वो कितने का होगा, 30 डिग्री का। सॉरी यहाँ पे 90 लिखना है, लेकिन ये ठीक है हमारे पास एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री का, सही है। अब हम लोगों ने साइड्स फाइंड करनी है। एक साइड सिर्फ गिवन है और हमारे पास ये और ये हमने खुद फाइंड करनी है। एक काम करते हैं, हम लोग ये वाली साइड पहले निकाल लेते हैं जिसमें ये इन्वॉल्व हो। हमारे पास जो परपेंडिकुलर और बेस है वो किस में इन्वॉल्व होती है, टैन में, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हमने क्या करना है, एंगल को यूज़ करना है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हो। तो हम लोग लेंगे, अभी हम लोग इसे बेस रख रहे हैं ना, तो हम लोगों ने ये वाला एंगल यूज़ करना है, ठीक है। बेस इसे रख रहे हैं, tan 60 हमारे पास क्या आ गया, प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। यानी कि कह लो परपेंडिकुलर हमारे पास सी है और बेस है ए। tan 60 हमारे पास होता है √3 के इक्वल। ये हम लोगों ने 6.4 में एक टेबल याद किया है, वो उससे हम लोगों ने वैल्यू ली है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, 3/√3 और ए एज इट इज़, क्योंकि ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। यहाँ पे होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई होगा √3 से, 3/√3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ठीक है। यहाँ पे ए √3 एज इट इज़ आ गया और 3/√3 आ गया। √3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर होके आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये √3 से हो गया कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 3, सही है। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू निकाली है 3। अब हमारे पास दो साइड्स गिवन है, हाइपोटीनियस की निकालना तो इजी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो हाइपोटीनियस का स्क्वायर होता है वो किस किस के इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 3/√3 का स्क्वायर और ए हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे स्क्वायर से काट दिया और 3 एज इट इज़ रहने देते हैं, लेकिन देखें 3 के ऊपर अलग से स्क्वायर है, √3 के ऊपर अलग से स्क्वायर है। 3 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो आएगा 9 और जब हम लोग √3 का स्क्वायर लेंगे वो इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा। समझ लगी इस बात की, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब कुछ बच्चे 3 × 2 = 6 भी कर देते हैं यहाँ पर। 3 × 9 = 27, 27 में हम लोगों ने 9 ऐड करना है, 36। 36 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट, 36 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो हमने क्या क्या फाइंड किया है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3, बी की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है 3/√3। इसी तरह हमारे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या आया है,
एंगल ए हमारे पास आया है 60, एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री और एंगल सी है 30 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। एंगल बी तो हमारे पास फिक्स है ना कि 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या हमें गिवन है, एंगल सी जो है हमारे पास वो है 45 डिग्री और ए हमें गिवन है 8। इसे देखते हैं अब हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हमें एंगल बी हम लोगों ने पता है यहाँ पे बी ही रखना है, ठीक है। एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री आ गया, एंगल सी कितना गिवन है 45 डिग्री, सही है। यहाँ पे हमारे पास ए साइड आ गई, ए हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी भी हम लोगों ने फाइंड करनी है और सी भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। कैसे होगा अभी क्वेश्चन, दो एंगल्स गिवन है, तीसरा हम लोग कैसे निकालते हैं। एंगल ए हम लोगों ने फाइंड करना है, तो एंगल ए हम लोग कैसे निकालेंगे, 180 का होता है ना हमारे पास टोटल ट्राइंगल, 180 में से हम लोग ये दोनों एंगल्स माइनस कर देंगे, एंगल सी बी और एंगल बी बी। एंगल सी 45 है और एंगल बी हमारे पास है 90, ये हम लोग माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 45 और 90, क्या बचा 45। एंगल ए हमारे पास क्या आ गया 45। सही है। अब हम लोगों ने बाकी दो साइड्स निकालनी है, ए हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने बी और सी फाइंड करना है। अभी देखिए यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे tan इन्वॉल्व है, tan में हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है बी और बेस है हमारे पास ए, सही है। tan हम लोग एंगल कौन सा लेंगे, अगर हम इसे बेस रख रहे हैं ना तो हम लेंगे एंगल 45, अगर हम लोग इसे बेस रखते तो हम एंगल लेते 45, से दोनों में 45 है, कोई भी ले लें। एंगल जो tan 45 हमारे पास होता है 1 के इक्वली, हम लोगों ने स्टेबल से वैल्यू ली है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है, ए की वैल्यू है 8, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ऐसे अब हमारे पास बी की भी वैल्यू निकली है, अब हमारे पास दो साइड्स जब आ गई हैं, तीसरी साइड हमारे लिए निकालना ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब आपने ये नहीं देखना कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बी था, अब यहाँ पे सी है, ठीक है। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होना चाहिए ना वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के। क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 8, बी भी हमारे पास है 8, ठीक है। 8 का जब हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 64, यहाँ पे भी 64 आ गया, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 128। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। सी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 128। अब 128 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हम लोगों ने इसे एलसीएम लेना है। 64 आ गया, 2 1s are 2, 2 6s are 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये पेयर कंप्लीट हो गया, जिसका पेयर कंप्लीट हो गया वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, ये अंदर आ जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 अंडर रूट 2, ठीक है। इस तरह से हमारे पास तीनों साइड्स की भी वैल्यू आ गई हैं और तीनों एंगल्स की भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। थर्ड पार्ट जो है इसमें हमें दो साइड्स गिवन है, ए इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंगल हमें बस एक ही गिवन है जो हमें दिया हुआ है एंगल बी 90 डिग्री। अब हम इसे कैसे करेंगे क्वेश्चन को, एंगल बी जो हमारे पास है वो कितना है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास आ गया सी, यहाँ पे हमारे पास आ गया ए, ठीक है।
साइड हमें क्या क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 12, सी की वैल्यू गिवन है 6, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब पहले हम लोगों को बस साइड गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ना यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर क्या है 12, 12 का स्क्वायर। सी क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, ए हमारे पास है 12 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आ गया, 12 का स्क्वायर लिया तो 144 आ गया। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 36 प्लस 144 180 के इक्वल आ गया। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 180 किसी का परफेक्ट नहीं होता तो हम लोग इस तरह से इसे करेंगे। 2 9 ज़ार 18 आ गया, 245 ज़ार, और उसके बाद 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5, ठीक है। 2 का पेयर कंप्लीट हो गया और 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, ये बाहर आ गया, अंदर आ गया √5। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6√5, सही। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, अब हम लोगों ने फाइंड करना है एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करते थे, 180 में से 2 एंगल्स माइनस करते थे, लेकिन अब इसमें 2 एंगल मिसिंग है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड है। हम लोग ना हाइपोटेनियस और बेस को कर लेते हैं, बल्कि इन दोनों को करना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि इसमें अंडर रूट वाली पावर है ना, इन दोनों को करना ज़्यादा इजी होगा। 10 ले लेते हैं, 10 एंगल सी कह लो, ठीक है। 10 अगर हम लोग एंगल सी लें, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। जो हमारे पास ट्रायंगल है वो यही है ना कि यहाँ पे हमारे पास सी है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर हम लोग 10 एंगल सी लें तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर पे हमारे पास क्या है सी और बेस पे हमारे पास है ए, ठीक है। 10 एंगल सी ऐसे ही रहने देते हैं। अब जो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है ना, सी की वैल्यू है वो हमारे पास है 6, ए की वैल्यू है हमारे पास 12। ये मैंने पीछे वैल्यू ट्राइंगल से ही ली है वैल्यूज़। अब ये देखिए यहाँ पे 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा आके 10 इनवर्स। अब आपने इसे फाइंड कैसे करना है, 1 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 0.5। फिर आप 10 इनवर्स लेंगे, शिफ्ट 10 इनवर्स, आंसर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 26.56। तो एंगल सी आ गया हमारे पास 26.6, अप्रॉक्सीमेट कर लिया इसे। अब हमारे लिए एंगल जो ए निकालना है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल बी था, यहाँ पे एंगल सी था, यहाँ पे एंगल ए रह गया ना। हमें पता पूरी जो ट्राइंगल होती है वो किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के। तो अगर हम लोगों ने एंगल ए निकालना है तो हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल सी माइनस एंगल बी, ठीक है। 180 आ गया। एंगल सी हमने निकाला है 26.6, एंगल ए हमारे पास क्या गिवन है 90। हम लोगों ने माइनस कर देना है 180 में से माइनस 26.6 माइनस 90, तो क्या आ गया 63.4 एंगल ए की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम लोगों ने एंगल्स भी निकाली और साइड भी निकाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंगल ए हमें गिवन है 60 डिग्री और सी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसकी ट्राइंगल बनाएंगे। एंगल बी तो हमारा पक्का है कि वहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है।
एंगल ए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, सी इधर बना लेते हैं। ये हमारे पास कितना है 60 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ए हमने फाइंड करना है, बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये देखे ना, यहाँ पे ए बी था, सी नहीं था, तो हमने यहाँ पे सी की वैल्यू रख दी। यहाँ पे क्या नहीं है, ए नहीं है, तो हमने ए की वैल्यू रख दी। यहाँ पे दोनों, इन दोनों के दरमियान में क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे एंगल फाइंड करना ईजी होगा, क्योंकि 2 एंगल गिवन है, तीसरा हमने फाइंड करना है, तो हम लोग पहले एंगल निकालेंगे, ठीक है। एंगल कैसे निकालेंगे, जो एंगल सी होगा हम क्या करेंगे, 180 में से एंगल ए भी निकाल देंगे और एंगल बी भी निकाल देंगे। एंगल ए है जो वो हमारा 60 डिग्री के इक्वल है, और जो एंगल बी है वो 90 डिग्री के इक्वल है। जो हम इसे माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी हमारा किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के। अब साइड्स हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस, किसके इक्वल होता है, tan हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब tan हम लोग एंगल ये वाला लेंगे, क्योंकि हम बेस इसे रख रहे हैं ना, तो एंगल हम लोग लेंगे कौन सा, 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3 के। ये 6.3 में एक टेबल है, 6.4 में, वहाँ से हम लोगों ने वैल्यू ली है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए, बेस क्या है, सी। बुक पेज नंबर 113 पे ये हमारे पास टेबल है, वहाँ से मैंने वैल्यू ली है, सही है। सी पे क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। ये क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, ए मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी कि ए 1 ए, क्या आ गया 4 √3। ए की वैल्यू आ गई 4 √3, ठीक है। अब हमारे पास 2 साइड्स निकल आई हैं, ए की वैल्यू आ गई 4 √3, हाइपोटेन्यूस की निकालनी है। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमारे पास क्या, कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास है 4 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ए की वैल्यू हमने निकाली है 4 √3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 16 आ गया। अब इसमें क्या करना है, पहले 4 का स्क्वायर लेना है 16, ठीक है। उसके बाद 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। 16 3 कितना होता है, 16 3 होता है 48। 48 में हम लोगों ने ऐड करना है 16, तो कितना आ गया 64। क्या लेना है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। ये से कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे होगा। अब जो इसका 5th पार्ट है, उसमें हमें क्या क्या गिवन है, एंगल ए गिवन है। एंगल ए है हमारे पास 30 डिग्री, और इसके अलावा सी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना है। ये बी आ गया 90 डिग्री कंफर्म है, ठीक है। यहाँ पे ए आ गया 30। हम लोगों ने यहाँ पे सी फाइंड करना है। एक हमारे पास यहाँ पे सी नहीं है, तो यहाँ पे 4 आ गया सी। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी की। ये देखिए यहाँ पे ए और बी है ना, सी नहीं है, तो सी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। 2 एंगल गिवन है, पहले एंगल निकालना ईजी होगा, क्योंकि साइड में एक गिवन है और एंगल 2 गिवन है, तो एंगल निकालना ईजी होगा। एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, एंगल सी निकालना है। हमें पता है पूरी जो ट्राइंगल होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो क्या करना है, एंगल सी के लिए हमने 180 में से ये दोनों एंगल्स माइनस कर देना है, 30 डिग्री भी और 90 डिग्री भी। जब हम तीनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइड कौन सी गिवन है, सी साइड हमारे पास गिवन है, यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर से हम लोग ए की साइड निकाल सकते हैं। tan यहाँ पे 30 है ना, हम लोग इसे बेस रख रहे हैं, तो tan 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। tan हमारे पास होता है ना थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया, ए, बेस आ गई सी।
जो tan 30 होता है वो हमारे पास 1/√3 के इक्वल होता है। बुक पेज नंबर 113 पे है टेबल, वहाँ से मैंने ये वैल्यू लिया। 1/√3 आ गया। सी की वैल्यू, ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, सी की वैल्यू है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ए मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, ठीक है। 4 1 ज़ा 4 आ गया है, √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ए की वैल्यू आ गई 4/3। अब इस तरह से हम लोग किसकी रहेगी वैल्यू, सिर्फ बी की वैल्यू रहेगी। इसकी हम लोग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू क्या है 4/3 का स्क्वायर। कैसे करेंगे हम, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर लिया 16, ये इसे कैंसिल हो गया तो नीचे रह गया 3, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। एलसीएम लिया तो 3 आ गया। 1 के में 3 कितने ज़र आता है 3 ज़ार, 3 के में 3 कितने ज़र आता है 1 ज़ार। 16 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है 48 में भी जी, 16 3 ज़ार होता है 48 प्लस 16, ठीक है। 48 में जब हम लोग 16 ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 64 और 3। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। ये से कैंसिल हो गया। अब 64 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है 8, ठीक है। नीचे वाले का नहीं होता, तो नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से सारी साइड्स आ गई। इस क्वेश्चन का पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसका ये करेक्ट आंसर है। अब इसका ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। एंगल हमें बी वाला गिवन है, कुछ भी करना है, ठीक है। एक साइड बी हमें गिवन है 10, बी हमें गिवन है 10, ए है 6, ठीक है। तो हम लोगों ने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से करना है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इनके बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी हमारे पास क्या है 10 का स्क्वायर, सी हमारे पास हमें गिवन नहीं है और ए हमारे पास है 6 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का जब हम लोगों ने स्क्वायर लिया तो 100 आ गया, 6 का स्क्वायर लिया तो 36। ये 36 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 100 में से आपने 36 माइनस किया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 64। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे सी की वैल्यू आपके पास आ गई 8, ठीक है। अब एंगल हमें बस ए की गिवन है, हम लोगों ने पहले दूसरा एंगल निकालना है। सी की हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 8, ठीक है। तो हम लोग एंगल सी निकाल लेते हैं। जो tan एंगल सी होगा ना हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइप बेस, ठीक है। 8/6, ये tan इधर क्या हो रहा है, ये tan है, इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 8/6। आपने क्या करना है 8 को डिवाइड करना है 6 पे, जो आंसर आएगा उसका tan इनवर्स ले लेना है, tan इनवर्स आंसर। तो क्या आ गया 53.13, एंगल सी आ गया, ठीक है। एंगल सी आ गया। अब एंगल ए निकालना है हमारे पास, जो टोटल कितने एंगल्स होते हैं यहाँ पे 180 होता है। तो 180 एंगल ए निकालने के लिए आपने क्या करना है, एंगल ए निकालने के लिए आपने 180 में से माइनस कर देना है एंगल सी बी और एंगल बी बी, ठीक है। एंगल सी क्या आ गया 53.13, एंगल बी है हमारे पास 90। ये सब आपने 180 में से माइनस करना है। 180 माइनस 53.13 माइनस 90, तो कितना आ गया 36.86। इस तरह हमारा एंगल ये आ गया। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लेट क्यू एंड आर द पॉइंट ऑन द सेम बैंक ऑफ अ किनार।
एक कह लें किनाल है और उसके जो किनारों पे है ना 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं Q एंड R, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। द पॉइंट P इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक ऑफ द स्ट्रेट पॉइंट R, यानी कि जो P पॉइंट है ना वो उसी एक किनारा होता है समंदर का या दरिया का, फिर उसका दूसरा किनारा होता है, ठीक है। जो पॉइंट P है ना वो उसके दूसरे किनारे पर है R से स्ट्रेट। हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमने विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करनी है, ठीक है। हमने यानी कि ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। क्या यूज़ करेंगे, फाइथागोरस थ्योरम। फाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या कहता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, इसके और इसके, ठीक है। हम लोग इसे कह लेते हैं ए कह लो, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। इनके सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर हमारे पास क्या है 13, ठीक है। 13 का स्क्वायर आ गया। हाइपोटेनियस हमेशा ना इस साइड पे होगी, बाकी 2 साइड इधर होंगी, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 5, बी हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, 13 का स्क्वायर लिया 169, ठीक है। क्या होगा, ये इधर आके माइनस हो गया, ऐसे ही है, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो गया माइनस। क्या बचा 144। जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था ना इस वजह से। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल ऑफ एंगल पी क्यू आर। हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है, पी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और जिसमें बेस इन्वॉल्व हो। तो कोज हमारे पास किसके इक्वल होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। बेस ओवर हाइपोटेनियस, हम लोग क्या कहेंगे, कोज जो एंगल है हमारे पास क्यू वो किसकी इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब हमारे पास बेस क्या है, बेस है 5 मीटर और हाइपोटेनियस है 13, ठीक है। बेस क्या है 5, हाइपोटेनियस है 13। ये इधर कोज है, इधर आके क्या हो जाएगा कोज इनवर्स, ठीक है। हमने क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 13 पे, 5 को डिवाइड कर देना 13 पे, और जो आंसर आएगा उसको कोज इनवर्स ले लेना, कोज इनवर्स आंसर। तो क्या आ गया, हम क्या करेंगे 5 को डिवाइड करेंगे 13 पे, 5 डिवाइड बाय 13, और जो आंसर आएगा उसका कोज इनवर्स लेंगे, ठीक है। ये आ गया 67.380, 67.380। अब ज़रा स्टेटमेंट दोबारा देखें। स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा है, पी क्यू आर इन रेडियंस। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 या 2 में पढ़ा था कि जब हम लोगों ने रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से, ठीक है। तो हमने देखें कैसे करना है, 67.380 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई कहाँ पे है, ये रहा साइन पाई का, शिफ्ट और पाई, ठीक है। और इसे डिवाइड कर देना है 180 पे, तो हमारे पास आ गया 1.17, इसे हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे 1.18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन दी अजॉइनिंग फिगर। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, और हम लोगों ने इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की। तो हम लोगों ने देखना है कि राइट ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखें से, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ये हमारे पास इसकी बेस है, ठीक है। ये हमारे पास होगी इसकी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये बेस है। बेस क्या आ गई 10 और हाइपोटेनियस क्या आ गई 17। हम लोगों ने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का,
हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इसमें बेस क्या है, 10 है, 10 स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटीनियस हमारे पास कितनी है, 17 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम लोगों ने फाइंड करना है। 17 का जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 17 का स्क्वायर लिया आया 289, 10 का स्क्वायर लिया तो 10 का स्क्वायर लिया तो आ गया 100, ठीक है। अब क्या हो गया, 100 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 289 में से 100 माइनस किया तो 189 आ गया। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, ये इससे हो गया कैंसिल। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, 189 का अंडर रूट 189, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, अभी फ़िलहाल इसे ऐसे लिख दे, परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 189, सही है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 189 के। अब हम लोगों ने ये वाली ट्रायंगल देखनी है, हमने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, ये वाली ट्रायंगल देखें, इस वाले पार्ट को इग्नोर करें, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटीनियस है। अब हमने हाइपोटीनियस भी गिवन है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी गिवन है, हम लोगों ने क्या निकालेंगे, बेस, ठीक है। अब हमारे पास ये हाइपोटीनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हाइपोटीनियस का स्क्वायर पर, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है, हाइपोटीनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटीनियस हमारे पास क्या है, अंडर रूट 189, यहाँ पे हम लेंगे अंडर रूट 189 का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमारे पास है एक्स का स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है, 8 का स्क्वायर आ गया। देखें ऐसे ही, बेस हमारे पास एक्स थी और परपेंडिकुलर ये और ये, ठीक है। हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये से क्या हो गया, कैंसिल, 189 आ गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया, 64, ठीक है। ये 64 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ऐसे ही 189 में से 64 माइनस करेंगे, 189 माइनस 64 कितना आ गया, 125। अब दोनों तरफ क्या ले लेना, स्क्वायर रूट। 125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता। हम लोगों ने क्या करना है, 125 को इस तरह से तोड़ लेना है, 2 5 और 5 2 तो 5 5 1 5 और 5 1, ठीक है। ये 5 का एक पेयर कंप्लीट हो गया तो 5 आ जाएगा बाहर, ये तो इससे कैंसिल हो गया ना, एक 5 बाहर आ जाएगा और ये एक अंदर फंस गया तो एक अंदर रह जाएगा। ये हमारे पास एक्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ अ लेदर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल। अब दीवार हमारे पास कैसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है। जब हम लोग सीढ़ी लगाते हैं, लकड़ी की सीढ़ी लगाते हैं तो वो सीधी लगाते हैं, थोड़ी टेढ़ी लगाते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने इस पर लकड़ी की सीढ़ी लगा दी, सही है। अब वो कितनी दूर लगाई है, 2 मीटर अवे, यानी कि 2 मीटर हम लोगों ने दूर लगाई है, 2 मीटर। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2 मीटर। और जो हमारे पास लकड़ी की सीढ़ी है, ये हमारे पास लकड़ी की सीढ़ी है, वो कितने मीटर की है, 8 मीटर की। हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि जो वॉल की हाइट है ना वो कितनी है, सही है। क्या यूज़ करेंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है, हाइपोटीनियस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। अब इसमें कुछ नहीं होता कि आप पहले बेस लिख दें बाद में परपेंडिकुलर लिख दें, क्योंकि प्लस हो रहा है ना। परपेंडिकुलर हम लोगों ने फाइंड करना है, एज इट इज़ लिख देते हैं। हाइपोटीनियस है हमारे पास 8 का स्क्वायर
और बेस कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना आया 8 8 ज़ा 64। परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे आ गया 2 2 ज़ा 4, ये 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 60। ठीक है, हम लोगों ने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। ये इससे हो गया कैंसिल स्क्वायर रूट से। परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल आया, √60 लेकर देख लेते हैं। 7.75। ठीक है, परपेंडिकुलर किसके आ गया 7.75, अप्रॉक्सीमेट कर दिया सर, यानी कि जो हमारे पास वॉल की लेंथ है वो कितनी है 7.75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज x + 9 मीटर एंड द साइड x + 7 मीटर एंड x मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखें हम लोगों ने ना सिर्फ ये वाली ट्राइंगल को देखना है। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। ठीक है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है x + 9, यानी कि x + 9 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर क्या है x का स्क्वायर आ गया। बेस क्या है x + 7, इसका स्क्वायर आ गया। हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है x की। अब ना हमारे पास एक फार्मूला होता है, अगर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर होना, वो होता है a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे x + 9 का स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकती हूँ a² + 2 फार्मूले का a b और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी a² + 2 फार्मूले का a b और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आएंगे 9 2 ज़ा 18, 18x आ गया, 9 9 ज़ा 81। यहाँ पे देखें x² + x² प्लस 7 2 ज़ा 14x और 7 7 ज़ा 49। सही, यहाँ पे मैंने क्या किया, इनका फार्मूला खोल दिया। अब सारी ब्रैकेट्स ख़त्म कर देते हैं, x² + 18x + 81, x² + x² + 14x + 49। ठीक है, अब इन सबको एक साइड पे ले आते हैं। ये सारे यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस। ठीक है, +x² - x² से क्या हो गया कैंसिल, -x² रह गया। ठीक है, और 18 में से 14 माइनस किए तो क्या बचा 4x। 81 में से 49 माइनस किए तो क्या बचा 81 - 49 = 32 + 32 = 0। अब यहाँ पे देखें मुझे पॉजिटिव चाहिए, मैं क्या करती हूँ कि इन सबको ना इस साइड पे ले आती हूँ, x² - 4x - 32। सही है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, 32 के क्या पेयर्स होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है। 8 4 है, ठीक है, इसे हमारे पास दरमियान में 4 भी बन रहा है। -8x + 4x - 32 = 0। ठीक है, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x - 8, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो x - 8 = 0। तो हमारे पास क्या पेयर्स बने हैं, x + 4 और x - 8। अभी 0 के इक्वल है, हम लोगों ने x + 4 को भी 0 को इक्वल रख लेना है, x - 8 को भी 0 को इक्वल रख लेना है। इधर +4 इधर आके -4 हो जाएगा, इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देना। तो x की वैल्यू आ गई 8। सही है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, दो बार लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे ही है। हाइपोटेनियस क्या है 20, 20 का स्क्वायर आ गया। बेस क्या है 12, 12 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारे पास एक्स आ गया। 20 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 400, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर प्लस 256 हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे 256 का, तो हमारे पास इक्वल होता है 16 के। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16। जो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास समझो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक जो हमारे पास ट्राइंगल है वो है ABD, ट्राइंगल ABD, ठीक है। और जो दूसरी है वो है DBC या BDC, जो मर्ज़ी कर लें, सही है। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने, अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। हम लोग पहले इस वाली ट्राइंगल का निकालते हैं। बेस हमारे पास है हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमारे पास है 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर आ गया। हाइपोटीनियस क्या है 5, 5 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमने निकालना है, परपेंडिकुलर हमने निकालना है, इसे ऐसे ही रहने दें, सही है। 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, ये प्लस यहाँ पे प्लस 16 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर लिया तो क्या आता है 16। अब इधर प्लस 16 है, इधर आके क्या हो जाएगा -16, यानी कि कह लो p का स्क्वायर आपके पास आ गया 9। आप इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ये से कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू आ गई 3। अभी आपके पास क्या आ गया 3 आ गया, सही है, 3 सेंटीमीटर, समझ लगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटीनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। हाइपोटीनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 16 आ गया, 9 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया x की वैल्यू 5। तो जो हमारा मेन आंसर है वो आ गया x की वैल्यू 5, सही है। तो इस तरह आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई भी बात समझ नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।